आज का डिक्टेशन 95 शब्द प्रति मिनट है। हाय यस स्टार्ट। मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जो हुआ उसे आसानी से बुलाया नहीं जा सकेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुट गए हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उच्च सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। विपक्ष ने जहां यह आरोप लगाया है कि मार्शलों ने सांसदों से गलत व्यवहार किया, तो वहीं सरकार की ओर से कई मंत्रियों ने सामने आकर कहा कि विपक्ष असंसदीय व्यवहार किया और सेक्रेटरी जनरल व स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की गई। और तो और राज्यसभा के हंगामे के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, वायरल हो रहे हैं, जिनमें भारतीय संसद में मचे हंगामे को दुनिया देख रही है। यह दृश्य ऐसे दाग की तरह है जिन्हें सियासत या किसी सफाई से धोया नहीं जा सकता। सवाल हमेशा के लिए पैदा हो चुका है कि क्या हमारी संसद में महिला मार्शल अब सुरक्षित नहीं है। प्रश्नवाचक। क्या विपक्षी सांसदों पर नियंत्रण के लिए 12 से 40-50 मार्शल बुलाए गए थे। प्रश्नवाचक। क्या इस पूरे प्रकरण की जांच होगी। प्रश्नवाचक। क्या देश इस हंगामे का पूरा सच जान पाएगा। प्रश्नवाचक। सरकार कह तो रही है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या जांच सियासत से प्रभावित नहीं होगी। प्रश्नवाचक। आमतौर पर हमने अनेक सांसदों को सदन में हंगामा करते देखा है और हम इन नियोजित हंगामे को सजगता से स्वीकार करते आए हैं, तो नतीजा सामने है। शुक्रवार को एक तरफ विपक्षी दलों ने मार्च निकाला, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार के अनेक मंत्रियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला बोला। मतलब एक दूसरे को दोषी ठहराने की सियासत का माहौल बन गया है। देश के वरिष्ठ नेताओं में शुमार शरद पवार ने कहा कि मैंने 55 साल की संसदीय राजनीति में आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, पर यहाँ यह सवाल वाजिब है कि जो सांसद मेज पर चढ़ गए थे उनके बारे में पवार ने कुछ क्यों नहीं कहा। प्रश्नवाचक। दरअसल यही सियासी चालाकी है जिसका खामियाजा हमने राज्यसभा में देख लिया है। अगर हम ऐसी सियासत पर लगाम नहीं लगा पाए तो आगे ऐसे अनेक घटनाक्रम देखने को मजबूर होंगे। सदन में व्यवहार का एक स्तर होना चाहिए, वहाँ ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए कि जहाँ सत्य और असत्य साफ साफ नजर आए। लेकिन हम विगत दशकों से सत्य का कम और स्वार्थ का दलीय सियासत का साथ ज़्यादा देते आए हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तब ऐसी हरकतें करता है। दूसरी ओर राहुल गांधी इसे सत्ता पक्ष द्वारा लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। आखिर उपाय क्या है। प्रश्नवाचक। सदन में सांसदों के असंसदीय व्यवहार को काबू में करने के लिए कड़े नियम कायदों की जरूरत पड़ गई है। कुछ सांसदों को
लग रहा है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ जाएंगे और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यह गलतफहमी है। आज तो विपक्ष में हैं, वे सत्ता में आएंगे तो उन्हें तैयार रहना चाहिए कि उनके साथ भी क्या क्या हो सकता है। प्रश्नवाचक संसद में दुर्व्यवहार वास्तव में खुद अपने लिए और भावी सांसदों के लिए गड्ढे खोदने जैसा काम है। इस गड्ढे को मिलजुल कर बढ़ने में ही भलाई है, ताकि किसी को घेरने या किसी को गिराने की न नौबत आए न गुंजाइश रहे। पैरा हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पहाड़ टूटकर गिरने की बड़ी घटना ने इस बात की चेतावनी दी है कि इन इलाकों में भूस्खलन आज कितने बड़े खतरे का रूप ले चुका है। हाल के दिनों में पहाड़ ढहने की कई घटनाओं ने स्थानीय से लेकर पर्यटन क्षेत्र के सभी लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। यूँ इस तरह के हालात के लिए आमतौर पर मानवीय गतिविधियाँ ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है, लेकिन पर्यावरण में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं उसके मद्देनज़र भी प्रगति का व्यवहार कुछ उग्र होता दिख रहा है। बुधवार को किन्नौर जिले में भावानगर उपमंडल में पहाड़ दरकने और एक बड़ा हिस्सा ढहने जाने की वजह से वहां सड़क से गुजरते कई वाहन उसकी चपेट में आ गए। नतीजतन कई लोगों की जान चली गई। बचाव दलों ने 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के शव निकाले हैं और कम से कम इतने ही लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि पहाड़ का मलबा जितने बड़े दायरे में ढह कर गिरा, उसमें कहीं और लोगों के दबे होने की आशंका है। करीब पखवाड़ा भर पहले हिमाचल प्रदेश के ही सिरमौर में भूस्खलन की एक बड़ी और भयावह घटना सामने आई थी, जिसमें एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा ढह गया और काफ़ी दूर तक सड़क खाई में दब गई। इस घटना में गनीमत यह रही कि कुछ समय पहले संकेत मिल जाने की वजह से लोग सावधान हो गए और उसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन उसके पहले सांगला घाटी में पहाड़ के अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और उसकी चपेट में आकर 9 लोगों की मौत हो गई और एक पुल भी टूट गया। फुल स्टॉप।